नमस्कार साथियों, यदि आपको पुलिस थाने कभी बुला रही है तो आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और क्या कहें, कब बुला सकती है पुलिस थाने में और इस पर कानून और नियम सेक्शन क्या है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके आपके बाद जो भी टेंशन है आपकी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं फ़ोन द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया गया मिल जाएगा। ठीक है जी। देखिए साथियों, हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पुलिस थाने कब बुला सकती है लीगली तौर पे, थाने बुलाने के कानूनी प्रक्रिया क्या है, और गिरफ्तारी के डर है तो आप क्या करें, थाने जाने से कैसे बचें। सबसे पहले तो साथियों मैं ये कहूँगा कि देखिए, पुलिस मनमाने ढंग से थाने नहीं बुला सकती कि भाई थाने आओ, आपको बाध्य नहीं कर सकती। हैरेसमेंट कर रही है, परेशान कर रही है, तो आप एनएचआरसी पर शिकायत करें। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी पुलिस परेशान कर रही है तो आप शिकायत कर सकते। दूसरी मैं कहूँगा, अगर मान लीजिए आप आम व्यक्ति हैं तो आप ये ई बुक ले सकते हैं, अपना वकील खुद बने, जिसमें हमने कई आपके अधिकार, संवैधानिक अधिकार, अपराधों का वर्गीकरण, एफआईआर लिखने के नियम, रद्द कराने के नियम, गिरफ्तारी के नियम, वारंट, पॉस्को, एससी एसटी, घरेलू हिंसा, एमबी एक्ट, ठीक है, जमानत लेने की प्रक्रिया, कब्जा हटवाने के नियम, ठीक है, दान, वसीयत, ये आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। किसी भी विभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करें। तो परेशान कर रही है तो 16 नंबर में जो फॉर्मेट है वो आप भर के बढ़िया सा दावा तैयार करके आप जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसएसपी या डीजीपी को दे सकते हो। पहली चीज़ तो परेशान कर रही है तो ऐसे सॉर्ट आउट कर। दूसरी बात मैं कहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये लेना है तो व्हाट्सअप नंबर हमारा ये दिया गया, इस पर मैसेज करके फीस जमा करके पीडीएफ में ले सकते हो। ठीक है, जो कि 111 पेज की है। देखो साथियों, तो पहला, पुलिस थाने कब बुला सकती है। भाई आपने कोई संज्ञेय अपराध कर दिया हो, ऐसा अपराध जो 7 वर्ष से कम का हो, तो वहां पे पुलिस बुला सकती है। वहां पे सीआरपीसी 41A का नोटिस जारी करेगी। अब तो सेक्शन बीएनएस में थोड़ा चेंज हो गया है, नया वाला देख लेना आप। ठीक है। 41A में प्रोविजन किया गया था कि आपको बकायदा नोटिस देगी तब बुलाएगी। ठीक है। तो बुलाने का तरीका है भाई, नोटिस दे के, सूचना दे के, अच्छे तरीके से। ये नहीं कि आपको परेशान कर रही है फालतू में। ठीक है भाई, सीधी बात ये है, अगर मैं अपराधी हूं तो हमें गिरफ्तार कर ले जाइए। अगर मान लीजिए मैं ऐसा अपराधी हूं जिसमें मान लीजिए असंज्ञेय अपराध किया, तो उसमें गिरफ्तार करने का अधिकार है ही नहीं, तो फिर क्यों परेशान करना हमें, पहली चीज। दूसरा, थाने बुलाने का कानूनी प्रक्रिया क्या है। थाने बुलाने का कानूनी प्रक्रिया है, हमें नोटिस दीजिए, ठीक है, तब मैं आऊंगा कि भाई किस वजह से आप बुला रहे हो। ठीक है। दूसरा है कि भाई हमने थोड़ा बहुत क्राइम तो कर दिया था, अब हमें गिरफ्तारी का डर लग रहा है, तो क्या करें। तो चलिए आ जाइए आप, ये कानून समझें, और ये जिन लोगों ने ई बुक खरीदी है उन्हें तो मिल जाएगा, ये आप पढ़ें। ठीक है। देखो, अपराध 2 कैटेगरी के होते हैं साथियों, संज्ञेय और असंज्ञेय। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के चाटा मार दिया, पुलिस आपका पीछे पड़ी है, गिरफ्तार कर ले जाई, ठीक है, मारपीट करे, ये नहीं होता है। अगर आप संज्ञेय अपराध करते हैं तभी गिरफ्तारी होगी बिना वारंट के। असंज्ञेय अपराध करते हैं यानी कि कम गंभीर अपराध। अब आप कहेंगे साहब कम गंभीर अपराध हम किसे समझें, सीधा नॉर्मल भाषा में आप मोटा मोटा समझें तो 3 वर्ष से कम के अपराध असंज्ञेय अपराध होते, मतलब 3 वर्ष से मतलब जिनमें कम की सजा है वो असंज्ञेय अपराध होते हैं अधिकतर। ठीक है। तो भाई क्या है, अगर आपने संज्ञेय अपराध किया यानी कि गंभीर अपराध, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध विपरीत है, ऐसा मामला जो पुलिस जो पुलिस अधिकारी है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। और संज्ञेय अपराध में भी, संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, जो सूची में संज्ञेय लिखा है, संज्ञेय है। दूसरी बात, जो 3 वर्ष से अधिक के, लेकिन उनमें भी एक अपवाद है कि 3 से 7 वर्ष से कम के अपराध जो हैं, ऐसे हैं जो 3 से 7 के बीच की सजा है, उनमें भी पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगी, सीआरपीसी 41A का नोटिस जारी करेगी। और मैं कहूँगा भाई, यहीं पे आप नौले पे दहला मार दें। अगर मान लीजिए आपको लगता है हम गिरफ्तार हो जाएंगे, तो आप एंटीसिपेटरी बेल ला सकते हैं, अग्रिम जमानत। ठीक है। फिर आप खूब बढ़िया पुलिस के पास जाइए, चाहे थाने में जाइए, पुलिस की हैसियत नहीं जो गिरफ्तार कर ले, अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो। ठीक है। तो इसमें क्या सीखे आप कि अगर बुलाती है पुलिस तो टेंशन न लो, प्रक्रिया समझो, क्यों बुला रही वो समझो। ज़्यादा बड़ा मान लीजिए ऐसा कुछ लग रहा है गिरफ्तार कर लेगी, तो आप साथियों ऐसी कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेट डालो। और डरने की जरूरत तब है जब आपने संज्ञेय अपराध किया हो, तब। असंज्ञेय में कोई डरने की जरूरत नहीं, परिवाद होगा, नोटिस आएगा, जब नोटिस वगैरह बनाई जाएगी तब वारंट आएगा, वारंट आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो आपको कतई टेंशन नहीं लेना। फिर भी मैं कहूँगा, कई लोग ऐसे होंगे जो पुलिस से डरते हैं बेचारे,
या मान लीजिए अन्य कोई सलाह लेना चाह रहे हैं बेहतर विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी आप अगर आप मान लीजिए, मैं तो कहूँगा हर नॉर्मल व्यक्ति को ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, जिससे भाई आप किसी से न डरो। अब देखिए, आम लोगों के अधिकार इसमें हमने बताया क्या क्या आपके अधिकार संवैधानिक, थोड़ा बहुत संसदीय पिटारी राज्य विधानसभा के बारे में, अपराधों का वर्गीकरण किया जिससे आप समझ सको हम कब अपराध करते कब नहीं, एफआईआर लिखने के नियम, एप्लीकेशन, एफआईआर निरस्त कराने के नियम, गिरफ्तारी के नियम, गिरफ्तारी से कैसे बचे वो भी हमने बताया, कैसे एंटीसिपेटरी वगैरह बिल ले सकते हैं, वारंट के बारे में बताया, समन, कुर्की, तलाशी वारंट। अगर आपके घर कुछ आता है तो आप समझ तो जाओ, डरने की आवश्यकता है कि नहीं। थोड़ा बहुत पॉस्को एक्ट, SC/ST एक्ट, घरेलू हिंसा, साक्ष्य अधिनियम, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल जाएगी। जमानत लेने की प्रक्रिया पता चल जाएगी, ठीक है ना। कब्जा हटवाने के नियम, क्योंकि कब्जा संबंधी विवाद हो जाते हैं वो। जमीन खरीदने में रजिस्ट्री कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें, ये भी आप समझ लेंगे। वसीयत दान, GPL, लीवर लाइसेंस, किराया एग्रीमेंट, इनके सभी के फॉर्मेट मिलेंगे। वर्ग फीट, वर्ग मीटर निकालना मिलेगा। न्यायालय, अदालत, कौन सा केस किस में चलेगा वो मिलेगा। ITI, सूचना अधिकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे जाएं, किसी विभागीय अधिकारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें, ये इतनी चीज़ मिल जाएगी भाई। आप ये समझ लीजिए कि भविष्य में आप जो है कानून के जानकार तो हो जाएंगे, पुलिस वगैरह से बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और ये हमारा फीस है। धन्यवाद साथियों, ये सारे टॉपिक मिलेंगे आप